हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। देखिए आज है अनुराग की हल्दी और तेल भी डलेगा और शाम को बारात जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि माही मीत है मेरे पास, तो मैं उनकी वजह से हल्दी का फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। तो उसकी कुछ क्लिक्स मेरे पास हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पे दोनों को उनके माता पिता और सभी रिश्तेदार जो है वो हल्दी लगा रहे हैं और बहुत ही सुंदर क्लिक्स हैं। मैं ऐसे देख कर मुझे ऐसे लगा कि मैं मिस कर रही हूँ ये सब, लेकिन मैं भी क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी पिक्स आई हैं और बहुत अच्छे से ये रस्म हुई है। तो गाइस देखिए, सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हवन चल रहा है। तो अभी अनुराग को तेल डाला जाएगा, तो ये उसी का हवन चल रहा है। और यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो शादी के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गा रही हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, और देखिए आप भी शादी का मज़ा लीजिए। सो गाइस हियर्स द अनदर डे, और आज अनुराग की हल्दी और तेल है। तो हम हल्दी में तो नहीं पहुंच पाए गाइस, और अभी तेल का फंक्शन है, उसको तेल डाला जाएगा। तो बस हम तेल के लिए आए हैं यहाँ पे इनके घर पे। तो अब देखते हैं नीचे जाके क्या क्या होता है, कैसे कैसे। तो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, और उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा, क्योंकि उसके बाद फिर तमोल वगैरह, दूल्हा सजेगा और बारात निकलेगी, तो वो सब आपसे शेयर होगा। तो मैं ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तेल के बाद अब एक और रस्म है जिसको जोगड़ू बोलते हैं। तो ये अनुराग जोगड़ू बन रहा है, जोगणू गाइस, जोगणू। तो आप इस रस्म का मज़ा लीजिए। और वैसे तो मुझे इसके बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जितना मैं जान पाई हूँ थोड़ा बहुत, तो इसका जो कनेक्शन है इस रस्म का, उसमें ऐसे बताया जाता है कि जो एक लड़का है, जब उसकी शादी होती है तो यही होता है कि वो गृहस्थ आश्रम में भी रह सकता है और संन्यास भी धारण कर सकता है, लाइक दैट गाइस। इसका मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो इस तरह से है। और देखिए मेरा भाई इस ड्रेस में कितना अच्छा प्यारा लग रहा है, बहुत छोटा है हम लोगों से। तो इसको ना इस तरह से देख के ना हमें बहुत खुशी मिली। और गाइस साथ में यहाँ पे चल रहे हैं पारंपरिक गाने। पापा जी बन रहे हैं, अच्छा देखा मैंने। शादी की रस्में होती जा रही थी, तो साथ में मैं देख भी रही थी, इन सब का एंजॉय भी कर रही थी, शूट भी कर रही थी।
लेकिन मन में कहीं बूजी का ख्याल आ रहा था कि काश वो होते, इतनी जल्दी उनको जाना नहीं चाहिए था, तो काश वो होते तो कितना खुश होते अनुराग को देख के कि उसकी शादी हो रही है। तो गाइज़ इस उपलक्ष्य पे मैं उनको बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो चलिए गाइज़ फिर आप भी इस जोगनू वाली रस्म को एंजॉय कीजिए। सच में आ गया परशुराम। ये क्या है परशुराम? ओके समझ में भाई कभी जाओ गंगा नहा के आओ, थोड़ी भिक्षा मैं दे देता हूँ, थोड़ी रास्ते में ले इसको थोड़ा पाउंड इनके पाउंड। हाँ अपना तीर का रखो देवी। ये अंकल जो है ना ब्लू कोट वाले, ये अनुराग को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि किस तरह से इस रस्म को करना है। ठीक है ठीक है। जोड़ी टूट गया आपका, पैसा पुसा गिर गया, भूखे रहोगे। गिराना नहीं है बस। चलो जाओ फिर से हॉइलक करो, हम जाओ कैच करके रखो, आगे कर लेंगे। पचाई के तेज बुझ गया। अच्छा जरा अभी तो पचाई को भी सौगी है। चलो चलो ये केड़ा हो रहा है हमारे भाई वो इसकी साइड का हो रही है वही ना। एक राउंड। हाँ एक राउंड उधर ही खड़े हो जाओ। इधर आदमी को तीसरा राउंड आदमी तो आपने इसमें ज़्यादा ही प्रोटेक्शन इसको दबा देता है। ठीक है हाँ हाँ ऊपर सुनो। पंडित जी के पास बोलना है गंगा नहाया, जमुना नहाया, सरस्वती नहाया, मेरे को जनेऊ डालो। देखना लग ना जाए कहीं, प्रेम से प्यार से जाना है। हट जाओ जीजा जी, हट जाओ। गाइस अभी हम अनुराग की हल्दी और तेल के फंक्शन से वापस आए हैं। अभी वो जैसे आपने देखा जोगी बना हुआ था, तो बस अभी हम वहाँ से वापस आए और अब बारात के लिए रेडी होंगे और वो भी दूल्हे के गेटअप में आने वाला है। तो हम भी रेडी होते हैं और फटाफट से बारात को ज्वाइन करते हैं। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको रेडी होके। सो गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं शादी में। तो ये तेजस्वी शिकू भी आ रही है, सब रेडी हो चुके हैं, सब रेडी हो गए हैं। शिकू आ रही है और ये मेरे से बच्चों मीनू माची के साथ बैठे हैं। एक वहाँ लेटा है, एक ये है और एक्चुअली छोटे हैं तो अब हम इनको लेके नहीं जा रहे हैं। तो मैं ही जा रही हूँ शादी में, मिसिंग भी इनके साथ ही बैठेंगे। तो अभी चलते हैं और मिलती हूँ आपको वेन्यू पे। और ये सब यहाँ पे देखिए
रेडी हो चुके हैं तेजस्वी, ये तेजस्वी है और ये मम्मा है और ये शिकू है और मेरा वो डांस कर, अब डांस कर रहा है। अब मिठी रेडी हो गई है, चल मिठी चल अब। बस बस बच्चों के साथ व्यस्त होने के कारण मैं इस रस्म का भी शूट नहीं कर पाई गाइज़। तो कुछ क्लिक्स हैं जो अनुराग ने ही हमारे साथ शेयर किए हैं, तो आप भी इन क्लिक्स का एंजॉय कीजिए। बस बारात अब चलने को तैयार है, तो मिलते हैं आपको वेन्यू पे ही। लो जी, वेन्यू पे अब बारात भी पहुंच चुकी है, तो enjoy guys। जहाँ पे अजनबी अपने बन जाते हैं, वहाँ से होती है मिलने की शुरुआत। हमारी शादियों का सबसे खूबसूरत पल, 2 families 1 bond, दैट्स मिलनी। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पे 2 परिवारों का मिलन हो रहा है। तो यहाँ से आज अजनबी जो है वो अपने बन रहे हैं, और यहाँ पे आज आप नहीं होंगे हम लोग, आज से हम एक दूसरे को हम कहेंगे। तो ये यहाँ पे मिलनी हो रही है, 2 परिवारों का मिलन हो रहा है और 2 परिवार एक हो रहे हैं गाइस। तो enjoy this रस्म and enjoy these beautiful beautiful moments। गाइज़ ये है मेरी मम्मा, जो कि अनुराग के इकलौते मामी जी हैं। तो यहाँ पे स्वाति की मामी के साथ मम्मा की मिलनी हो रही है, और स्वाति की मामी जी मम्मा से बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने मम्मा के पाँव छुए इस मिलनी के दौरान। तो हम सब तो बहुत इम्प्रेस हो गए, मतलब मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुई कि देखिए ये कितनी अच्छी और संस्कारी आंटी जी हैं, जो कि इस तरह से मम्मा के साथ मिलनी कर रही हैं और उनका स्वागत कर रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पल थे गाइज़। मुस्कुराहटों, आशीर्वादों और स्नेह से भरी इस रस्म के बाद गाइज़ हम रिश्तेदार नहीं बल्कि एक परिवार बन गए हैं। मिलने की ये रस्म एक परंपरा ही नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्यार और सम्मान की एक डोर है, जिसमें 2 परिवार जो हैं वो
आपस में जुड़ते हैं और एक बन जाते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पे स्वाति का पूरा परिवार, उनके सारे रिश्तेदार अनुराग के स्वागत के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऑलवेज़ होता है शादी की अटखेलियाँ, और ये स्वाति की मम्मा है जो उसकी आरती उतारे, और यहाँ पे इनके ये लगन का सेटअप बना है, और यहाँ पे हम लोग कुछ खाना वाना कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पे ये स्वाति खड़ी है एज अ ब्राइड। तो बस अब अपने इंतज़ार में है कि कब मैं अपने दूल्हा से मिलूँगी। तो ये यहाँ पे अपने दूल्हे से मिलने की तैयारी शुरू हो गई है, और वो चलने के लिए तैयार है। और ये हमारी प्यारी सी दुल्हन अपने दूल्हा से मिलने के लिए एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। देखिए आप भी गाइस, ये बस अब धीरे धीरे अपने दूल्हा के पास जाने को आगे कदम बढ़ा रही है। और ये आज का सबसे खूबसूरत पल, दोनों के चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, दिलों की तेज़ धड़कनें, थोड़ी सी झिझक, और एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को देखना, प्यार से एक दूसरे से बात करना। तो गाइस, ये सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ने का एक दूसरे के साथ वादा है। दुल्हन ने दूल्हे की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो सभी की नज़रें उन पे थम गई। तो यहाँ पे वरमाला का समय आ गया, और एक दूसरे को दोनों ही वरमाला पहना रहे हैं। दूल्हा दुल्हन की एक दूसरे की तरफ सुंदर सी मुस्कानों और शर्माती हुई नज़रों से शुरू हुई इनके खूबसूरत प्रेम की कहानी। वरमाला के दौरान और आज भी और हमेशा के लिए मेरा अनुराग और स्वाति, तुम दोनों को यही आशीर्वाद रहेगा कि तुम दोनों ने जो ये सुंदर सा रिश्ता अपने लिए चुना है, भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी प्यार, सम्मान और खुशियों से भरी रहे, और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाओ। मेरी यही दिल से दुआ और आशीर्वाद है। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और हम जल्दी ही घर वापस आ गए थे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि माही और मीत है मेरे पास, अब छोटे छोटे प्यारे से बच्चे, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी घर आना पड़ा, हम सबको जल्दी घर आना पड़ा। तो बस उसके बाद थोड़ी बहुत ये रस्में चल रही थी वहाँ पे, तो थोड़ा सा हम कोई 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे रुके और फिर उनको आशीर्वाद और उनको बेस्ट विशेस देके घर वापस आ गए। और शादी के बाद के कुछ रैंडम क्लिक्स जो मुझे अनुराग ने भेजे थे, तो इन दोनों की कुछ बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें और कुछ ऐसे क्लिक्स जो हमने थोड़े बहुत खुद भी खींचे थे अपने फ़ोन से, तो आप एंजॉय कीजिए। और गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इसे कमेंट करना, और मेरे भाई और भाभी को ढेरों आशीर्वाद देना उनके भावी जीवन के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज़। थैंक यू सो मच।